हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 5% की लोअर सर्किट यहां पर लगती हुई नजर आई है और पिछले एक महीने में देखोगे तो पहले एक तेजी भी थी, 40 रुपए से 50 पे गया था ये। उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा है, लगातार यहां पर गिरावट आ रही है और काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन तेज़ी भी जब आती है तो ऐसे ही आती है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो 8 साढ़े 8 से ऐसी रफ्तार बनी थी कि 42 पे गया था, वापस गिर कर ये 35 रुपये पर आया था, वापस इसने तेज़ी दिखाई थी, अब वापस ये गिर रहा है यहाँ पर। तो वापस से तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में और बात करेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हालांकि एक टाइम में काफ़ी सारा पैसा इसने बना कर दिया ज़रूर है, लेकिन जब भी कोई बड़ी तेज़ी आई है ये थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है बीच में। जैसे कि 30 रुपये से 40 रुपये से ऊपर निकला था तो वापस 35 पर भी ये आया था, दोबारा भागने को तैयार हो गया था ये और दोबारा गया था 45 पर, गिरकर वापस 40 पर आया, वापस 50 पे गया, वापस अभी 42 के आसपास आ रहा है। वापस अगर ये 40 रुपये के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं वो लेवल ज़रूर आएगा, 35 से 40 का जो लेवल होगा वहाँ से आपको बाइंग जो है वो लौटती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक सपोर्ट वाला जोन ज़रूर है। 35 से 40 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट वाला जोन है, वहाँ से दोबारा से बाइंग लौटती हुई नज़र आ सकती है यहाँ पर। क्योंकि देखो अब पहले जैसा नहीं रहा इस कंपनी में कि भाई साहब कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक थी, तो जब भी बहुत बड़ी तेज़ी आई गिरावट आ गई, तेज़ी आई गिरावट आ गई, तेज़ी आई गिरावट आ गई। अभी एटलीस्ट इनके फंडामेंटल्स में सुधार हुए हैं। पहले जब भी तेज़ी आती थी तो फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं थे कि वापस गिर जाता था, जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते थे ये गिर जाता था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो चीज़ें बेहतर हुई हैं इनके लिए। कंपनी ने अपने डेट को चुकाया है, कंपनी को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं पिछले कुछ टाइम में और गवर्नमेंट जो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो फोकस कर रही है उसका फ़ायदा मिल रहा है। कई बड़े प्लेयर्स रीन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी जो पावर कैपेसिटीज़ है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी को वो लोग बढ़ा रहे हैं और उसमें खास करके विंड एनर्जी जो सोलर और विंड है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और विंड में अगर लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो भैया विंड टर्बाइन वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में कहाँ कौन सी कंपनी आएगी, तो वो सुज़लोन आएगी वहाँ पर। तो सुज़लोन के पास ये एक एडवांटेज ज़रूर है और अभी जब हम बात करें धीरे धीरे ये मूव भी कर रहा है, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ये। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है। आज अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, 4 करोड़ से भी ज़्यादा। और अभी तो भैया जो बाजार है वो सिर्फ खुला ही है, अभी और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सुज़लोन को लेकर अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 31% लोग कह रहे बेचो और बाचो, 62% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, मैं बेचने की सलाह अब तो नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलना था वो मिल चुका है। यहाँ से बहुत ज़्यादा फर्दर डाउनवर्ड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर आएगा भी तो 5-6% का होगा, उससे ज़्यादा का मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि 35 से 40 रुपये का जो लेवल है वहाँ से पहले भी बाइंग लौटती हुई नजर आई थी, दोबारा भी शायद ऐसा हो सकता है। कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इनके क्वार्टरली नंबर देखें तो रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आया है, लेकिन फिर भी दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू इनके बढ़े ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ी तेज़ी जो देखने को मिली है वो प्रॉफिट्स में है। 203 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉफिट्स है वो इनके इंक्रीज होते नज़र आए, क्योंकि ऑर्डर्स तो कई सारे मिले हैं, खबरों में रहा है ये। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आपको ये महंगा लगेगा, 89 का पी है इसका, सेक्टर पी 54 का है, ये महंगा ज़रूर है ये। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स पावर कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, उसमें सोलर और विंड को वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी में भी रख रहे हैं, तो ऐसे में इस कंपनी के पास काफ़ी बड़ी जगह बचती है विंड वाले सेगमेंट में। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो इनके अच्छे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में एकदम से एक जंप देखने को नहीं मिला क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है, कंपनी ग्रोथ की तरफ नहीं प्रॉफिट की तरफ जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के का जो तरफ है वो कंपनी आगे बढ़ती नजर आ रही है। कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट पे बिड कर रही है जहां पे उनको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, तो ये एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे अपनी ये जो सस्टेनेबिलिटी है उसको ये लोग मेंटेन करके रखे। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास देखो होल्डिंग कम है, 13.29% का स्टेक है, लेकिन देखा जाए तो पहले प्रमोटर का 80% का स्टेक गिरवी था, अभी प्रमोटर का गिरवी नहीं है होल्डिंग। ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लेकिन देखो यहाँ पर एक गेम बीच बीच में होता रहेगा, पहले भी हुआ है आगे भी होगा। जैसे कि
पहले म्यूचुअल फंड थे ही नहीं, 0.74% थे, उससे पहले के क्वार्टर में तो और भी कम थे, सिर्फ 0.06% थे। लेकिन बाद में म्यूचुअल फंड ने एक ही क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 4.98% पर आ गए। अगले क्वार्टर में बिकवाली करी 4.70 पर आ गए, लेकिन लास्ट दिसंबर क्वार्टर में जब अच्छी खासी तेजी थी, म्यूचुअल फंड 1.33% पर आ गए। तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी यहाँ पर, लेकिन एफआईएस ने खरीदारी भी तो करी है। यहाँ पर जो एफआईसी 10.88% का स्टेक था वो बढ़ के हो गया 17.83%। तो बड़ी क्वांटिटी में एफआईएस की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। और देखो इनको कई सारे एफआईएस वाले इंडेक्स में इंक्लूड भी करा गया है। तो जो पैसिव इनफ्लो कह सकते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर आप देखो तो रिटेल और अदर्स की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% पर है। अदर पार्टीज में अभी भी देखो तो बहुत बड़े लोग भी हैं जो खरीदारी बिकवाली डेली बेसिस पे भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखो अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे इस कंपनी में, ऐसा नहीं है कि भैया भाग गया तो फिर भागता ही रहेगा, नहीं, थोड़ी बहुत गिरावट बीच बीच में दिखाएगा। जब 8 साढ़े 8 से उठ कर ये 50 पे जाता है तो भैया वापस आपको 40 के तक के लेवल भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इतना कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि कंपनी के फंडामेंटल्स पहले खराब थे, उसके चलते अगर आप देखोगे तो जब भी इसने पहले तेज़ी दिखाई थी करेक्शन आपको वापस से देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब जब फंडामेंटल इनके बेहतर हुए हैं, तो जब बहुत बड़ी तेज़ी जब इसने दिखा दी है, तो आप पहले की तरह नहीं अज्यूम कर सकते कि वापस उसी लेवल पर आ जाएगा, क्योंकि वो नहीं आने वाला है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर गिर कर भी आता है तो वो मैक्सिमम 40 रुपये के आसपास या फिर 35-40 के रेंज में वो जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए सुज़लॉन में। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात आती है, मैं बाई ऑन डिप्स की बात करूँगा, क्योंकि देखो बॉटम प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मार्केट का मूड भी जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी के टाइम पर। और देखो इलेक्शन जब भी होते हैं उससे पहले के कुछ महीनों पहले हमें एक मार्केट में एक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि ख़राब नहीं है कंपनी, बेहतर हुई ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करके बैठना चाहिए। और बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वही रखना चाहिए कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, पहले 250 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर अगर आप चाहो तो धीरे धीरे 250 क्वांटिटी ऐड करके चलते रहो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये तो बात हुई सुज़लॉन की। और मैं इतना ही कहूँगा कि ग्रीन एनर्जी में डेफिनेटली कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा काम करती है, आपको नज़र आ सकती है। ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी जब इसने दिखा दी है तो बीच में थोड़े बहुत झटके इनको लगेंगे ज़रूर, और लगने भी चाहिए, क्योंकि एक तरफा जब तेज़ी आती है तो वो उतना भी ज़्यादा सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन भी अगर दो थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बिज़नेस इनका अच्छा रहे आने वाले टाइम में। और जब भी देखो खबर में तो ये रहता ही है, हर हफ्ते कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, इतना ऑर्डर मिल गया, उतना ऑर्डर मिल गया। और जब भी ऐसी खबरें आती है ये वापस भाग जाता है। तो इंतज़ार कर रही है क्या होता है यहाँ पर, इतना ही मैं कहूँगा। लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको झटके ज़रूर लगेंगे थोड़े बहुत। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।